हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स है और बहुत ही धमाकेदार है। तो आप लोग एंड तक जरूर बने रहना। और आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कि मूँगफलियाँ तो हर किसी को पसंद होती हैं, लेकिन मूँगफली फोड़ना बहुत ही कठिन लगता है, क्योंकि एक एक मूँगफली फोड़ के खाने में बहुत समय लगता है और फिर मन भी नहीं करता। तो क्या करेंगे, इस तरह की चिमटी हर घर में होती है, तो इस तरह की चिमटी को लेकर के आप इस तरह से दबाते जाएंगे और आपकी मूंगफली छिलती चली जाएगी। उसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ढेरों मूंगफली 1 मिनट में छील करके आप रख सकते हैं। और इस तरह से छील करके आप अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और ठंडियों में तो मूंगफली खाना हर किसी को पसंद होता है। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, मुझे तो बहुत पसंद आई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। तो चाहे जितनी मूँगफली हो, इस तरह से चिमटी की सहायता से आप ढेरों मूँगफलियों को छील सकते हैं। और कभी कभी होता है जैसे हाथ से छीलते वक्त हमारे नाखून में घुस जाती है, तो बहुत दर्द होने लगता है और हमारी मूँगफली छीलने फिर मन नहीं करता है कि इसको हम खाएं। तो इस तरह से ग्लोथ पिन की सहायता से आप ढेरों मूँगफली छील करके इस तरह से और छिलका हटा करके किसी डब्बे में भर के रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने परिवार के साथ में बैठ करके इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स क्या होती है, जैसे कभी कभी होता है कि हम खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी बनाने के बाद में चावल हमारा नया है तो वो आपस में चिपकने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डाल करके आप इसको बनाएंगे तो आपकी खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। और जो लोग घी नहीं खाते हैं वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घी को ऊपर से डाल करके खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह से चावल के अंदर जब हम डालेंगे तो चावल हमारा खिला खिला बनेगा और खिचड़ी भी खा लेंगे। जो लोग नहीं खाते वो भी खा लेंगे। तो चाहे तो चावल बनाएं या खिचड़ी बनाएं, जब भी बनाएं तो आप थोड़ा सा घी डाल करके चावल बनाएंगे। तो नया चावल हो या पुराना हो, पुराना तो नहीं चिपकता है, लेकिन नया चावल आपस में ज़रूर चिपकने लगता है। तो अगली टिप्स हमारी क्या है, मिक्सी को लेकर के। जैसे कभी कभी होता है अचानक से हमारी मिक्सी बंद हो जाती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है, लेकिन इसको हम ध्यान से देखते नहीं है। नीचे इसमें एक लगा होता है, उसको हम इस तरह से, ये बटन होता है, इसको हम जब दबाएंगे तो हमारी मिक्सी फिर से चलना शुरू हो जाती है। और ऐसे हम तुरंत दुकान पे भेज देते हैं बनने के लिए, तो इसको दुकान वाला वही करता है, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो इसके लिए आप ये टिप्स अपना करके इसको देखेंगे जब भी आप। तो कभी कभी होता है कि इस तरह से हम जब इसको खिसकाते हैं, पीसते हैं, तो ये बहुत जल्दी खिसकने लगती है और इसके नीचे के जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से जो हमारे ढक्कन पड़े होते हैं, बोतल ख़राब हो जाती है, ढक्कन खाली रह जाते हैं, तो इनको हम इस तरह से यूज में ला सकते हैं। इसके चारों में लगा देंगे और लगाने के बाद में आप मिक्सी को जब भी रखेंगे, जिसमें जो फिक्स हो जाए उसमें इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारे जो बटन है ख़राब भी नहीं होंगे और हमारी मिक्सी एक जगह पर रख करके आप मसाला या कोई चीज़ भी पीस सकते हैं। छोटी सी टिप्स है, लेकिन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करें। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इस तरह से आप छोटी छोटी टिप्स अपना करके अपने ढेरों पैसों को बचा सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखने में भी अच्छी लगेगी और आपकी जो फर्श है वो भी नहीं ख़राब होगी। जैसे सेल्फ पे रखते हैं तब भी जब ये बराबर खिसकती है तो निशान बनने लगते हैं। तो इस तरह से आप ढक्कनों का यूज कर सकते हैं मिक्सी में। अगली टिप्स क्या है कि जैसे गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और क्या होता है कि बिंदी जब हम लगाते हैं माथे में, तो क्या होता है, पसीना छूटने की वजह से हमारी बिंदी बहुत जल्दी छूट जाती है। और तो फिर हम कहीं गए हैं अगर शादी पार्टी में, तो हमारे पास दूसरी बिंदी नहीं होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब आगे आप लोग देखते रहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं कितनी जल्दी ये छूट रही है। तो चलिए फिर हम इसको क्या करने वाले हैं। तो ये हर किसी के साथ में, हर महिला के साथ में कभी कभी होता है कि पर्स में भी बिंदी नहीं है और अगर हम कहीं पार्टी में हैं और बिंदी हमारी छूट जाए तो हमको बहुत ही दिक्कत होती है, फिर बड़ा अजीब सा लगता है। तो क्या करेंगे, जब भी बिंदी लगाना हो और कहीं जाना हो तो इस तरह से हम इसको फ्रीज़र में 1 मिनट के लिए रख देंगे और फ्रिज को बंद करके उसके बाद में इस बिंदी को हम लगाएंगे। तो ये हमारा ग्लू एकदम मजबूत हो जाता है और आप बिंदी लगाएंगे तो 1 हफ्ते तक आपकी बिंदी बिल्कुल भी नहीं छूटेगी, चाहे जितना आप मुँह धुलेंगे और चाहे जितना आप। तो इस तरह से देखिए हम इसको निकाल लिए हैं। अब आपको लगा करके दिखाते हैं। देखिए रगड़ने पर भी ये बिंदी हमारी नहीं छूट रही है। जब इसको हम कस के रगड़ेंगे तभी ये बिंदी हमारी छूटेगी, हाथ से छुड़ाएंगे तभी ये बिंदी हमारी छूटेगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से आप एक बार लगा लेंगे तो आपकी बिंदी एक हफ्ते तक लगी रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं खर्चा होता है और ना ही हमारा कोई
समय की भी बचत होती है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद में बिंदी की आपकी बिल्कुल भी छूट नहीं सकती है, चाहे जितना हो। तो उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है जिसको करना बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों की नज़र बहुत वीक हो जाती है, जिससे कि सुई में धागा डालना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। एक चिमटी से हम सुई में धागा डालेंगे। हाँ, आप लोग देखते रहिए कि हम चिमटी से धागा सुई में क्यों डालेंगे। तो छोटी सुई हम इसीलिए आप लोगों को छोटी सुई में दिखा रहे हैं, जो सबसे छोटी सी होती है उसी में ही दिखाएंगे। तो इस तरह से डालते हैं तो धागा बहुत जल्दी नहीं पड़ता है। कोई भी हो जिसकी नज़र कमज़ोर है वो तो बिल्कुल भी नहीं डाल पाएगा। तो उसके लिए हम ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आप चुटकियों में सुई में धागा डाल सकते हैं, चाहे छोटी सुई हो या बड़ी सुई हो। तो आप देख सकते हैं ये तुरपाई वाली सुई है, मैं इसी में डाल करके दिखाएंगे। क्या होता है, जैसे इस तरह के ब्रश सभी के घर में होते हैं, नहीं है तो जो झाड़ू होती है उसकी भी एक ले सकते हैं, और नहीं तो ये सबसे मजबूत रहती है। ये आपकी बना करके एक टूल्स रख लेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। जो चिमटी हम बालों में लगाते हैं उसमें इसी तरह से फंसा देंगे, और फंसाने के बाद में इसको हम टेप से फिक्स कर देते हैं। जो टेप हमारा होता है उसी से इसको हम अच्छे से फिक्स कर देंगे, और फिर इस टूल को बना करके हम रख लेंगे। तो ये हमेशा हमारे काम आएगा। तो इस तरह से देखिए हम टेप से इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब इससे सुई में धागा, चाहे छोटी बड़ी सुई जो भी होगी, आप उसमें आसानी से धागा डाल सकते हैं, और आपका बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगेगी, और नज़र का भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो धागा होता है ये बहुत ही पतला होता है। ये सुई के अंदर बहुत ही आसानी से चला जाएगा। तो थोड़ा सा हम नोक के पास में इसको दबा देंगे और इस तरह से देखिए डालेंगे तो ये आराम से इसमें पड़ जाएगा सुई में। इस तरह से डाल करके आप इसको सुई को पकड़ लीजिए, और उसके बाद में ये थोड़ा सा फैलाने के बाद में इसके अंदर हम धागे को डाल देते हैं, और धागा डालेंगे और फिर सुई को हम बाहर निकाल लेंगे, और बस हमारा धागा पड़ जाएगा। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह से देखिए धागे को मैंने डाल दिया है, इसके अंदर इसको थोड़ा सा ऊपर से दबा करके डालेंगे। अगर नज़र सही है तब तो सही बात है, लेकिन वही है ना, नज़र अगर कमज़ोर हो गई तो सुई में धागा डालना बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरह से अब हम सुई को निकालेंगे, और धागा देखिए उसी के अंदर पड़ गया है, आसानी से पड़ जाता है। इसमें बिल्कुल भी आपका समय नहीं लगता है, और जिसको नहीं दिखता है वो भी धागा डाल लेगा इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर ही यूज़फुल रही होगी। तो इसको आप बना करके रख लीजिए, और जब भी आपको यूज़ करना हो तो तुरंत अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ही काम की हैं, और आप लोगों को इसी तरह की टिप्स हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।